तो भारत के जो प्राचीन मंदिर है ना, वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। वो अपने आप में इतने गहरे रहस्य हैं जो आज भी हमारी समझ से काफी परे हैं। चलिए इन्हीं रहस्यों की दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। यहां एक पत्थर का खंबा है जो जमीन को छूता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये सीधा सीधा ग्रेविटी के नियमों को ही चुनौती दे रहा हो। और अगर ये काफी नहीं था तो कैलाश मंदिर के बारे में सोचिए। इसे बनाया नहीं गया, बल्कि एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है। आखिर ये संभव हुआ कैसे? और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, बृहदेश्वर मंदिर का ये विशाल मीनार। पता है इसकी खासियत क्या है? दोपहर के टाइम इसकी परछाई मंदिर की सीमा से बाहर जाती ही नहीं। ये पहेलियां तो बस एक झलक हैं, असली कहानी तो अभी शुरू होगी। लेकिन ये रहस्य सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं है। इन्हीं दीवारों के अंदर आस्था और अनुष्ठान की कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो इन आर्किटेक्चरल वंडर्स जितनी ही हैरान करने वाली हैं। देखिए, इन प्राचीन स्थलों पर ना कुछ बेहद अनोखी प्रथाएं आज भी जिंदा हैं। जरा सोचिए, राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में, जहां आज भी लोगों से भूत प्रेत उतारने की क्रियाएं होती हैं। या फिर वाराणसी का काल भैरवनाथ मंदिर, जहां देवता को प्रसाद में शराब चढ़ाई जाती है। और आंध्र प्रदेश के देवरगट्टू मंदिर में तो त्योहार के दिन लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हैं। बिल्कुल सही सुना। और अगर सबसे तीव्र अनुष्ठानों की बात करें तो शायद केरल के कोडुंगल्लूर मंदिर का भरणी उत्सव सबसे आगे है। 7 दिनों तक चलता ही उत्सव। श्रद्धालु लाल कपड़े पहनकर और हाथों में तलवारें लेकर मंदिर में आते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है। भक्त अपने ही सिरों पर तलवारों से वार करते हैं, जिससे खून बहने लगता है, और वो देवी को अपशब्द कहते हुए मंदिर में घुसते हैं। ये इतना तीव्र होता है कि उत्सव के बाद मंदिर को खून के धब्बे साफ करने के लिए पूरे 7 दिनों तक बंद रखना पड़ता है। तो आस्था की ये प्रथाएं जितना हैरान करती हैं ना, उतने ही सवाल इन मंदिरों की बनावट भी खड़ी करती हैं। चलिए अब उन फिजिकल पजल्स की तरफ बढ़ते हैं जो इन पत्थरों में छिपी हैं। हम लेपाक्षी मंदिर के उसी लटकते हुए खंबे पर वापस आते हैं। वहां कुल 70 खंबे हैं, लेकिन उनमें से बस ये छत से तो जुड़ा है, पर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। लोग इसके नीचे से कपड़ा निकालकर इस बात की तस्दीक भी करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सैकड़ों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसा किया कैसे गया? क्या ये कारीगरों की कोई भूल थी, या फिर एक जानबूझकर किया गया चमत्कार? एक और पहेली है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में। इसका 2116 फुट ऊंचा मेन टॉवर यानी विमान इस तरह से बनाया गया है कि दोपहर के वक्त इसकी परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं, वो मंदिर के बेस के अंदर ही रह जाती है। तो चलिए अब इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और इनके पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। इन सभी चमत्कारों का जो आधार है ना, वो है वास्तुशास्त्र। और ये सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही एडवांस्ड साइंटिफिक फ्रेमवर्क है जो ब्रह्मांड के सिद्धांतों पर काम करता है। कैलाश मंदिर की बात करें तो इसका रहस्य इसके कंस्ट्रक्शन मेथड में ही छिपा है। कारीगरों ने पहाड़ के शिखर से खुदाई शुरू की और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते गए और पूरे मंदिर को एक ही चट्टान से तराश दिया। ये एक, आप कह सकते हैं, अविश्वसनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि है। इस पूरी प्रक्रिया में अंदाजन 4 लाख टन पत्थर को पहाड़ से हटाया गया, और ये सब सोचिए सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से। आज के इंजीनियर्स का मानना है कि अगर यही काम आज की सबसे एडवांस्ड मशीनों से भी किया जाए तो इसे पूरा करने में 200 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन उन प्राचीन कारीगरों ने इसे सिर्फ 18 सालों में कर दिखाया। सोच सकते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का 80 टन का शिखर पत्थर भी एक ऐसी ही मिसाल है। माना जाता है कि इसे 216 फुट की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए लगभग 6 किलोमीटर लंबा एक रैंप बनाया गया था। यह प्राचीन इंजीनियरिंग की सरलता और सटीकता दोनों का प्रतीक है। चलिए अब एक और जरूरी सवाल पर चलते हैं। आखिर ये विशाल पत्थर की संरचनाएं 1000 साल से भी ज्यादा समय से भूकंपों को कैसे झेल रही हैं? इसका जवाब छिपा है उनके अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में। देखिए, प्राचीन कारीगरों ने सीमेंट या गारे की जगह इंटरलॉकिंग स्टोन्स का इस्तेमाल किया, भार को बिल्कुल सिमेट्रिकली बांटा और नींव में रेत का उपयोग करके झटकों को एब्जॉर्ब करने का एक कमाल का तरीका निकाला। बिना गारे के आपस में फंसे हुए पत्थर
भूकंप के दौरान इमारत को एक फ्लेक्सिबिलिटी देते थे। इससे वो थोड़ा हिलकर वापस अपनी जगह पे आ जाती थी। और ये तकनीक आज की मॉडर्न बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी से काफी मिलती जुलती है। तो इन सब जानकारियों का क्या मतलब निकलता है? चलिए एक आखिरी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीजें हमें रहस्यमयी या जादुई लगती हैं, वो असल में बेहतरीन साइंस और इंजीनियरिंग का सबूत हैं। एक ऐसा साइंस जिसे हम शायद अब समझना शुरू कर रहे हैं। ये हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है, क्या ये चमत्कार विज्ञान के किसी भूले हुए अध्याय का नतीजा है, या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जो शायद हमेशा के लिए खो चुकी है?